बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज के दिए गए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से मुताल्लिक। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में दिए गए लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स के नाम से एक्सरसाइज में मेंशन्ड हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस ही की हेडिंग के तहत आपकी बुक की चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 का जब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रोमेटिन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन है, दूसरा उसके गिर्द लिपटा हुआ डीएनए का धागा है। डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन 8 के पेयर में एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, राउंड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो बिल्कुल बीड्स की तरह, तस्बीह के दानों की तरह दिखाई देता है। उसके गिर्द डीएनए का धागा लिपटा हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। डीएनए के अंदर जीन्स पाई जाती हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके इस सारी स्ट्रक्चर को डिटेल में, और अगर ये सवाल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में जैसे हमने इस टॉपिक की तमाम तफसीलात को डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही आपने हेडिंग्स के साथ, डायग्राम के साथ, छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 4 में हमने मेंडल का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, हमने मेंडल के शौक के बारे में भी जाना था और इसके तजर्बात को भी डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था ये एक ऑस्ट्रियन मंक था जिसने मटर के पौधों पर तजुर्बात किए और उसके नतीजे में विरासत के कवानीन वज़ा किए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया। इसका कारनामा ये था कि जब इंसान जीन से भी नावाकिफ था तब इसने जीन को स्पेशल फैक्टर्स का नाम दिया और इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म के ऊपर रोशनी डाली। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक गैमीट्स के बनने के दौरान जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं, जीन्स भी अपने पेयर से हाफ हो जाते हैं। इसी तरह से जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, एक नया जानदार वजूद में आता है, उसके अंदर दोबारा से क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, उन पे मौजूद जीन्स भी पेयर अप हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए, इसको साबित करने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया, जिसमें एक ही वक्त में सीड की शेप को यानी एक ही ट्रेट को स्टडी किया गया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिले वो ये थे, P1 जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग थी, एक राउंड सीड वाला और एक रिंगल सीड वाला प्लांट था। F1 जनरेशन में पैदा होने वाले पौधों के तमाम बीज डोमिनेंट फिनोटाइप वाले थे और F2 जनरेशन में 3:1 की रेशो हासिल हुई, जिसमें से 4 अगर काउंट किए जाएं तो 4 में से 3 ऐसे थे जो राउंड फिनोटाइप वाले थे और एक ऐसा था जो कि रिसेसिव यानी रिंकल फिनोटाइप वाला था। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हम ये समझने में कामयाब हुए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जब गैमीट्स बनते हैं, क्रोमोसोम अनपेयर होते हैं, जीन्स भी अनपेयर होते हैं, और जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, क्रोमोसोम दोबारा से पेयर अप होते हैं, जीन्स भी दोबारा से पेयर अप होते हैं। ये सवाल अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाए, इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का दूसरा दिया गया, वज़ा किया गया, प्रेजेंट किया गया कानून है
और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब अलील्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उनका सेपरेट होना इंडिपेंडेंट है, और जब गैमीट्स के मिलने पर अलील्स दोबारा पेयर अप होते हैं उनका पेयर अप होना इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता है एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाली अलील्स किसी दूसरी ट्रेट को कंट्रोल करने वाली अलील से मुतासिर हों। इनकी असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंटली होती है, इनकी सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंटली होती है, और इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने इस कानून को साबित करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया, जिसमें एक ही वक्त में मटर के पौधे की दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को स्टडी किया गया। और वो ट्रेट्स कौन सी थी? वो सीड शेप बी थी और वो सीड कलर बी था। डियर स्टूडेंट्स, सीड की दो तरह की शेप्स हैं, या तो राउंड शेप के सीड हैं या तो रिंकल शेप के सीड हैं। इसी तरह से दो कलर्स के सीड हैं, या तो येलो कलर के सीड हैं या ग्रीन कलर के सीड हैं। डियर स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन में जब P1 जनरेशन के क्रॉस से नए पौधे पैदा हुए तो उनमें डोमिनेंट फिनोटाइप देखी गई। P1 जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन के अंदर ट्रू ब्रीडिंग राउंड और येलो, इसी तरह ट्रू ब्रीडिंग रिंकल और ग्रीन पेरेंट्स को लिया गया, उनकी क्रॉसिंग करवाई गई। गैमीट्स के बनने के दौरान क्रोमोसोम के हाफ होने पर जीन्स भी हाफ हो गए, और जब गैमीट्स आपस में मिले F1 जनरेशन में हासिल होने वाले पौधों में डोमिनेंट फिनोटाइप पाई गई। डियर स्टूडेंट्स, तो इस सवाल का जवाब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। F2 जनरेशन के अंदर यहां पर हमने देखा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप की बुनियाद पर 4 मुख्तलिफ किस्म की जनरेशंस डेवलप हुई थी, राउंड और येलो के साथ, राउंड और ग्रीन के साथ, इसी तरह रिंकल और येलो के साथ, रिंकल और ग्रीन के साथ हमें 9:3:3:1 की रेशो हासिल हुई थी। और इससे यह साबित हुआ कि कोई भी ट्रेट हो उसको कंट्रोल करने वाली अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, पेयर अप होती हैं गैमीट्स के मिलने के बाद जाइगोट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है और इसका जवाब क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल पूछा गया है, वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। वेरिएशन के नतीजे में एवोल्यूशन होती है, वजाहत कीजिए। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे हमने वेरिएशन के कंसेप्ट को समझ लिया था और हमने डिस्कस किया था वेरिएशन का मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी स्पीशी के जानदारों में मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वेरिएशन है जो इनहेरिटेबल होती हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इनकी दो टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन ही के नतीजे में एवोल्यूशन होती है और एवोल्यूशन कहा जाता है चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें लिख सकते हैं वेरिएशन के इंट्रोडक्शन को, वेरिएशन की टाइप्स को और उसके बाद वेरिएशन लीडिंग टू एवोल्यूशन वाले कंसेप्ट को, जिसमें हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ बफिन का कंसेप्ट पढ़ा था, लामार्क का आइडिया डिस्कस किया था और एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 7 में, और अगर ये सवाल आपको इम्तिहानात में पूछ लिया जाए तो इस सवाल के जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 6 में मेंडल्स के दोनों लॉस को समझने के बाद हमने डोमिनेंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिसमें हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में
डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप की बजाय यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अलील्स मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस नहीं होती, बल्कि ब्लेंड या मिक्सचर के तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करवाती हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने 4 o'clock फ्लावर के बारे में पढ़ी थी कि जिसमें रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। रेड कलर डोमिनेंट कैपिटल आर जीन की वजह से और व्हाइट कलर स्मॉल आर रिसेसिव जीन की वजह से एक्सप्रेस होता है। अगर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप डेवलप हो जाए, कैपिटल आर और स्मॉल आर इकट्ठे हो जाएं, तो व्हाइट कलर और रेड कलर के बरक्स दरमियाना रंग यानी पिंक कलर एक्सप्रेस हो जाता है। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाए, आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है जिसे आपने लाजमी फॉलो करना है, और वो हेडिंग्स के साथ, मार्कर के इस्तेमाल के साथ छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में लिखने का तरीका है। आपने कतई ऐसा नहीं करना लॉन्ग क्वेश्चन के जवाब में एक पूरी की पूरी शीट ऊपर से लेकर के नीचे तक फिल कर देनी है, बल्कि आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं, मार्कर से हेडिंग्स देनी है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी हो, नंबर देने में भी आसानी हो, और आपका लिखा हुआ, प्रेजेंट किया हुआ पेपर दिखने में अच्छा दिखाई दे और उसको चेक करने में आसानी की बुनियाद पर एग्जामिनर के लिए नंबर देने में कोई दुश्वारी का सामना ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोडोमिनेंस से क्या मुराद है। कोडोमिनेंस के बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके, जो कि है लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हमने डोमिनेंस की ये दूसरी टाइप डिस्कस की, जिसमें हम समझ चुके हैं कि ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 मुख्तलिफ जीन्स तो मौजूद हैं, लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं होता है, बल्कि दोनों मुख्तलिफ अलील मुकम्मल तौर पर खुद को एक्सप्रेस करती हैं। ये अमल को डोमिनेंस कहलाता है, और इसकी एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इंसानों के अंदर इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। A है, B है, AB है और O है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप कब डेवलप होता है, जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में कैपिटल IA और कैपिटल IB अलील इकट्ठी हो जाएं, तो जो ब्लड ग्रुप डेवलप होता है वो कोड डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। ये तमाम तफसीलात लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस हो चुकी हैं। आप सबसे पहले कोड डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, और एक्सप्लेनेशन में आप इस एग्जाम्पल की मदद से इस कंसेप्ट को समझाएंगे, और उसमें आपने क्रॉस B लिखने हैं, उसमें आपने ब्लड ग्रुप्स वाला टेबल भी मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस जवाब को तैयार करने के लिए, इस लेक्चर की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस भी अहम होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पोर्शन भी आपके इम्तिहानात में पूछा जाता है, इसलिए आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सा सवाल, 2 डेफिनेशंस पूछी गई हैं और आसान सी डेफिनेशंस हैं। जीनोटाइप से क्या मुराद है? जीनोटाइप से मुराद बेसिकली खास कॉम्बिनेशन है जीन्स का किसी भी इंडिविजुअल में। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एल्बिनिज्म की एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें 3 तरह की जीनोटाइप्स होती हैं, कैपिटल A या स्मॉल a या कैपिटल A स्मॉल a। ये 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स आप एग्जाम्पल के तौर पर, एल्बिनिज्म की एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा फिनोटाइप है। फिनोटाइप की डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप सेम एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। ऊपर आपने जीनोटाइप लिखनी है एग्जाम्पल में, नीचे आप लिख सकते हैं बीइंग एल्बिनो और नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोटाइप। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले सवालात को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई सादा सवाल है। डोमिनेंट अलील किसको कहा जाता है, रिसेसिव अलील किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, रिवाइज कर लीजिए, यादाश्त को ताजा कर लीजिए। हम लोग डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 3 में डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की डेफिनेशन को। डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट अलील किसको कहा जाता है? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के अंदर वो अलील जिसकी मौजूदगी की वजह से दूसरी अलील अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए और वो उसके एक्सप्रेशन को रोक दे, प्रिवेंट कर दे, मास्क कर दे, छुपा दे, वो डोमिनेंट अलील कहलाती है। उसको अल्फाबेटिकल लेटर्स में कैपिटल लेटर्स से जाहिर किया जाता है। इसी तरह से हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में तो एक्सप्रेस नहीं होती, लेकिन रिसेसिव अलील अगर इकट्ठी हो जाएं जीनोटाइप के अंदर तो वो एक्सप्रेस हो जाती हैं। और रिसेसिव अलील की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके, वो अलील जिसका एक्सप्रेशन रुक जाए डोमिनेंट अलील की वजह से, डोमिनेंट जीन की वजह से, उसको रिसेसिव अलील का नाम दिया जाता है और उसको स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से मेंशन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आप कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डेफिनेशन भी हम सेम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जीनोटाइप की दो किस्में हैं। जीनोटाइप कहा जाता है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल, और अगर जीनोटाइप में मौजूद दोनों जीन्स, दोनों अलील्स आइडेंटिकल हों, ऐसी जीनोटाइप होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल ए या कैपिटल आई ए, या आप मेंडल से एग्जाम्पल ले सकते हैं सीड कलर के हवाले से कैपिटल वाई, या सीड शेप के हवाले से कैपिटल आर, या स्मॉल आर, कोई भी एग्जाम्पल दी जा सकती है। इसी तरह हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की बात की जाए तो ये दरअसल जीनोटाइप की वो किस्म है कि जिसमें दो डिफरेंट अलील्स पाई जाती हैं, पेयर की फॉर्म में पाई जाती हैं, और इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर आप लिख सकते हैं कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, या फिर आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशन हैं, इंतहाई मुख्तसर डेफिनेशंस हैं, सादा सी डेफिनेशंस हैं। नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस कर चुके, वो अमल जिसकी वजह से ज्यादा बेटर, ज्यादा फेवरेबल वेरिएशंस कॉमन हो जाएं सक्सेसिव जनरेशंस में, कुदरत चुनाव कर ले मुफीद तब्दीलियों का और वो अगली नस्लों को मुंतकिल होना शुरू हो जाएं, इस अमल को नाम दिया जाता है नेचुरल सिलेक्शन का। इसी तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, इंटेंशनल ब्रीडिंग है, दो मुख्तलिफ जानदारों में फॉर अ ट्रेड आर ग्रुप ऑफ ट्रेड, ये डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आप मेंशन करेंगे, मार्कर से हेडिंग देंगे और दो लाइनों में अलग अलग इनकी डेफिनेशंस को मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर 9 और लेक्चर 10 को। डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज में दिए गए सवालात थे, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम सवालात आप लोगों ने समझ लिए हैं। आपने इन तमाम सवालात को समझ लेने के बाद याद कर लेना है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।